इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज एक विशेष आयोजन है, इंस्पायर मानक। यहाँ राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी लगी हुई है और प्रोजेक्ट कंपटीशन भी है। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और सबने अपने अपने स्टॉल्स में उत्कृष्ट अपने प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया है। हमारे साथ इस वक्त हैं जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर के निदेशक डॉक्टर अरविंद रानड़े। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और जब पहली बार उन स्टॉल्स को देखा, तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है चांद तारों का, तो आपने इन टिमटिमाते धरती पर जो चांद तारे हैं हमारे, तो उन्होंने जो क्रिएटिव इनोवेशन किया है, तो आपको कौन सा एरिया ऐसा लगा जो वाकई मतलब काबिल तारीफ हो? धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो बात यह है कि इंस्पायर मानक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के लिए नया नहीं है। ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये कार्यक्रम है और वो स्कीम है जो डॉक्टर नमिता गुप्ता जी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से देखती हैं और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मेरे जितने भी सहयोगी हैं, इन्होंने इसको अथक मेहनत से इस पायदान पे इसको लेके आए हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि ये 10वां राष्ट्रीय इंस्पायर मानक प्रोग्राम है, यानी लगभग 9 कह सकता हूँ कि इस प्रदर्शनी का अनुभव NIF के सभी सहयोगियों के पास है। मैं निदेशक के नाते पहली बार जरूर हूँ, लेकिन इस अनुभव सभी सहयोगियों के लिए अनोखा नहीं है। और जैसे आपने कहा कि जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि वैज्ञानिक, जिन्होंने हमारे जीवन में आने वाली हर एक चुनौती को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे एक उसका उपाय दिया जा सकता है, किस प्रकार से इस चुनौतियों को सामना किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने जो नवाचार किए हैं, नवप्रवर्तन के कुछ मॉडल्स हमारे सामने रखे हैं। जैसे हमारे सचिव महोदय जी ने कहा कि ये मनमोहक तो करता ही है, लेकिन देखने के बाद ये ज़रूर लगता है कि ये जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो ख्वाहिश बहुत बड़ी रखते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसमें अगर हम कहें तो इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोजेक्ट्स देखें, साथ ही साथ में गांव देहात में जिस प्रकार के किसान हैं, गांव में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके हर एक प्रॉब्लम्स को इस नवाचार के माध्यम से कैसे एक प्रकार से उपाय किया जा सकता है, इसके अनूठे नवप्रवर्तन इन्होंने यहाँ पे लाए हैं। और लगभग इसको 7.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपनी आइडियाज़ पहले स्तर पे दी थी। उनमें से 50,000 से ज़्यादा आइडियाज़ को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से 10,000 रुपये की राशि के माध्यम से उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए मदद की। और इन 50,000 में से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, ऐसे अलग अलग स्तर से जाकर ये राष्ट्रीय स्तर पर आए हुए ऐसे चुनिंदा प्रोजेक्ट हमको देखने को मिले। और निश्चित रूप से ये देखने के बाद ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाला भारत का जो भविष्य है वो निश्चित उज्जवल है, क्योंकि ये जो शालेय विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से चुनौतियों को एक अवसर में बदलना बहुत बखूबी जानते हैं। और उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो नवाचार किए हैं वो सबको प्रेरणा देने लायक हैं, ऐसा जरूर कह सकता हूँ। आप दिल्ली आए हुए हैं, श्रोताओं के लिए हम इसका फ़ायदा उठाते हुए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक संस्था के रूप में, चूँकि ये दिल्ली में नहीं है, ये गांधीनगर में है, तो हम जानना चाहेंगे संक्षेप में कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मिशन है, क्या फंक्शन है इसका। देखिए, जैसे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य वही है कि जो तृणमूल स्तर के नवप्रवर्तक है, यानी ग्रासरूट इनोवेटर्स, जिनके पास किसी भी प्रकार की पदवी जिसको कह सकते हैं या कोई डिग्री उपलब्ध नहीं है, जो आम तौर पर अपने गांव में, अपने गैरेज में कहीं ना कहीं काम करते हैं और नई नई चुनौतियों को सामना करते हुए कुछ नवाचार करते हैं, कुछ नवप्रवर्तन करते हैं, उनको एक प्रकार से उन नवप्रवर्तन को एक मान्यता मिले, उनके नवप्रवर्तन के माध्यम से रोजगार पैदा हो। इस प्रकार की जो पूरी श्रृंखला है, जिसको हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं, उस इकोसिस्टम में लाके उनकी जो अपनी बौद्धिक संपदा है, जिसको रिजर्व करने की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उसको बांधने की हमने कोशिश करते हैं। और उसके साथ ही साथ
इस नवप्रवर्तन को एक अच्छे स्तर पर, प्रोटोटाइप स्तर पर लाने के लिए मेरे सभी सहयोगी वैज्ञानिक और साथ ही साथ में पूरे भारत में विज्ञान के क्षेत्र में एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं के साथ मिलकर अनुसंधान करते हुए उन नवप्रवर्तन को एक अच्छे स्तर पर लाकर प्रोटोटाइप डेवलप करना और उनको इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से उनको एक कमर्शियलाइज कैसे किया जा सकता है उसकी हम सतत रूप से प्रयास करते हैं। और उसी के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग आज 140 से ज़्यादा इन ग्रास रूट लेवल इनोवेटर्स के माध्यम से बनी हुई टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज किया गया है। लगभग 450 से ज़्यादा पेटेंट NIF के पास है जो इन नवप्रवर्तकों के नाम से हैं, जिसमें हम अपने नाम से कुछ नहीं लेते हैं। उन ग्रास रूट लेवल इनोवेटर्स को इस सभी बौद्धिक संपदा का जो महत्वपूर्ण भाग है वो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और इसी के माध्यम से अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो आज भारत सरकार का जो सबसे उच्चतम स्तर का जो एक प्रकार से अवार्ड है जिसको हम पद्मश्री कहते हैं, 4थे नंबर का, ऐसे हमारे ग्रास रूट इनोवेटर्स 13 है जिनको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से उनको नर्चर किया गया है और उनको सबसे पहले नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। और ऐसे पद्मश्री के लिए हम भी गौरव महसूस करते हैं। बस चलते चलते चूंकि संस्था की बात हो रही थी, तो जैसे दिल्ली में ये फंक्शन आयोजित हुआ है, तो क्या गांधीनगर में भी राष्ट्रीय स्तर का कुछ आयोजन करते हैं आप? निश्चित रूप से, क्योंकि फाइन नाम का हमारा जो कार्यक्रम है, फेस्टिवल फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन कार्यक्रमों को भी हम भारत के अलग अलग जगह पर करते हैं। इनफैक्ट नमिता जी आपको ज़रूर बताएंगे कि ये कार्यक्रम दिल्ली से बाहर भी जाने के लिए प्रयासरत हैं और जिस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हमें सहयोग करेगा उस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को भी देश के अलग अलग कोने में ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अर्थात दिल्ली की कुछ अपनी उपलब्धियां हैं जिसके कारण हम दिल्ली में उसको करना ज़्यादा पसंद करते हैं और लगभग देश के हर कोने से आने वाला विद्यार्थी दिल्ली के प्रति एक अपनी एक महत्वता समझता है, जिसके कारण दिल्ली में करना भी हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन अन्यथा हम भारत के हर जगह पर भी करने के लिए उत्सुक हैं। डॉक्टर अरविंद रानडे, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।